अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मज़ेदार खीर बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले चूल्हे पे पानी रखा है और उसमें हम लोगों ने 2/3 कप जो है बासमती चावल को भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। तो उसमें हम पानी उबलते हुए पानी में ये चावल हम इसमें डाल देंगे। 2/3 कप, 1 कप आप लें और उसके 3 हिस्से बना लें। 2 कप में यानी 2 हिस्सों में चावल हो और एक खाली हो, इतना 2/3 कप होता है। अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आप 10.5 चमचे जो घर में यूज़ होता है तो वो सिंपल आप लोग इसमें चावल डाल दें। चावलों को हम लोग जो है अच्छे से गला लेंगे, कच्चा नहीं रखेंगे बिल्कुल। लो मीडियम हीट पे हम इसको ढकना हल्का सा आगे खोल के थोड़ा सा, ताकि पानी इसका ना गिरे, गला लेंगे। देखिए हमारे चावल माशाल्लाह गल चुके हैं। इसको हम लोग अब ब्लेंडर में डालेंगे। दो मैंने ब्रेड ले ली थी। अगर आप लोग के पास रस है तो आप लोग रस भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसमें मैंने ब्रेड भी डाल दी थी। एक कप दूध हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया था पीसने के लिए। देखें हमारा पीस गया है। मैंने बिल्कुल इसको थोड़ा थोड़ा मोटा रखा है। अब चीनी जो है 1 कप मैंने ली है, इसको हम कैरामलाइज़ करेंगे। 1.5 कप जो है हम इसमें चीनी डालेंगे। 1 कप जो होता है 250 ग्राम्स का होता है हमारा, तो हम लोग इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे। चीनी खुद ब खुद ही कैरामलाइज़ होना शुरू हो जाएगी, आप इसमें चमचा नहीं चलाएंगे क्योंकि फिर चीनी जो है चमचे में भी चिपक जाएगी। देखें खुद ही हो गया ये हमारा कैरामलाइज़। इसमें बस हम दूध डाल देंगे। 1 लीटर मैंने दूध डाला इसमें। चमचा हम हिलाते रहेंगे तो चीनी जो है खुद ब खुद ही मिक्स हो जाएगी इसमें। चीनी जो है खुद ब खुद ही इसमें मिक्स हो जाएगी। देखें इसको चमचा हम हिलाएंगे तो जो चीनी कैरामलाइज़ हमने की थी, जमी थी, वो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। 1 चमचा भर के जो है हम इसमें इलायची का डालेंगे। अगर आपके पास पीसी हुई नहीं है तो 8 से 10 आप ले लें और उसको पीस लें। बस अब जो है हम इसमें चावल भी डाल देंगे सारे, और हम लोग इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी होगी। अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स अंदर डालना चाह रहे हैं, बादाम पिस्ते, तो अंदर भी आप लोग डाल के इस टाइम पका लें, और अगर फिर ऊपर से भी कर लें गार्निश। अगर चीनी आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें और आप लोग डाल लें। ये देखें खीर गाढ़ी होने शुरू हो गई है। कलर माशाल्लाह खीर का कितना ज़बरदस्त आया है। देखें गाढ़ी हो रही है खीर। बस इसको हम हल्की हीट पे थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये पकती रहे और गाढ़ी हो जाए। हमारी खीर फर्स्ट क्लास रेडी हो चुकी है। इतना ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर बहुत ही ज़्यादा जब ठंडी होगी तो चावल ही चावल हो जाएंगे, इसीलिए हम इतना ही रखेंगे।
देखें माशाल्लाह खीर हम लोगों ने रेडी हो गई हमारी। इसको बस हम डिश आउट करेंगे और फ्रिज में इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। खीर जब ठंडी हो गई तो फिर मैंने इसको बादाम और जो है चांदी के वर्क से इसको डेकोरेट किया। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो काइंडली लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच। ओके।